हमारे लिए गौरव है वो, है ना, हमारे स्वाभिमान है वो, हमारी पगड़ी है वो, जो गुरु महाराज के चरण शरण में रख करके अपने जीवन को सजाने संवारने का काम किया है। उन महापुरुषों में से हम लोग पूज्य श्रीधर बाबा को, जिसको गुरु महाराज कहते थे जो में ही है वही श्रीधर है। पूज्य रामलगन बाबा की चर्चा उठती है तो गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह, ये नहीं रहे हम लोगों के बीच में, लेकिन कुछ छाप छोड़ करके इस दुनिया से गए। पूज्य शिशु बाबा आए, बड़े ही पूज्य हैं अपने क्षेत्र में। आप अगर फुक्सी श्याम की ओर जाएंगे तो बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी। नेपाल क्षेत्र में पूज्य दल बहादुर बाबा, आप ये बरई चकपाटम जाएंगे तो पूज्य भुजंगी बाबा, आप मनियारपुर आएंगे तो कुलदीप बाबा, तीन मोती बाबा, दो कुलदीप बाबा, और निकट की अगर बात करें अपने क्षेत्र में पूज्यपाद स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, इनकी चर्चा होती है। इस प्रकार एक से एक सबसे पहले कनकुदिया में लच्छन बाबा, बड़े ही, जिनको गुरु महाराज कहते थे मेरा बेटा है लच्छन, बेटा कमाता है बाप बैठ करके खाता है, इस प्रकार गुरु महाराज कहते थे। तो अनेक महापुरुष हुए। बूढ़े मोती बाबा, जिनको कर्मयोगी कहते थे, 106 वर्ष में शरीर छोड़ करके गए, और कितने विभूति का नाम गिनाऊं, सबको जानते हैं, और सारे हमारे संत मत के गौरव हैं। हम तमाम भक्तों के लिए अनुकरणीय है, उनका हर कदम हर कृत्य अनुकरणीय है। लेकिन उन्हीं महान विभूति में से दो विभूति ऐसे आए, लुढ़कता हुआ पत्थर जहां तक लुढ़कता है, ठोकर मारता है, चोट खाता है लोग, लेकिन वही लुढ़कता हुआ पत्थर किसी योग्य कारीगर के हाथ में पड़ता है तो कारीगर उसको भगवान बना देता है, मूर्ति बनाता है, भगवान बना करके पूजने योग्य बना देता है। तो उसी प्रकार कौन होता पूछने वाला, लेकिन सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे तत्ववेत्ता ज्ञानी महापुरुष की पहली दृष्टि संसार के तमाम भक्तों पर पड़ती थी। उन तमाम करके चुना उन्होंने इन दो महापुरुषों को, पूज्य संतसेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा। आप लोग जानते सारे के सारे पूज्य हैं, लेकिन पिछली बार हमने कहा था कौन है, दुनिया की सारी माँ है पूज्य, लेकिन अपनी माँ से बढ़कर के दुनिया की कोई माँ खूबसूरत हो नहीं सकती। हमने कहा था यूट्यूब पर प्रवचन भी आप लोगों ने सुना होगा, मेरी माँ एक आंख वाली भी है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, उस माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। उसी प्रकार जितने महापुरुषों का नाम गिनाया, सबके माध्यम से लोगों ने, दुनिया के लोगों ने परमात्मा की कृपा को जाना और परमात्मा के विषय में जाना, संतों के ज्ञान के विषय में जाना, ये सब लोगों के माध्यम से जाना। सब लोगों ने गुरु महाराज के चरण शरण में तमाम भक्तों के प्रेम को जोड़ने का काम किया। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन जैसे धर्मदास जी महाराज कहते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, और अनको तो और भरोसो हमें भरोसो तोर। तो मेरे ऊपर तो आप लोग जानते हैं, दीक्षा तुमने पूज्य संतसेवी बाबा से लिया, लेकिन बाद में जब पूज्य बाबा के पास आया तो हमने उनसे प्रश्न किया कि हुजूर गुरु का ध्यान करना चाहिए था, किन का ध्यान करो? तो बोले कि तुम बैठ करके जब दीक्षा देंगे उस समय बैठ करके जाके समझ लेना। तो जाकर उनके डायरी में नाम लिखवाया, फिर से जाकर के दीक्षा ले लिया मैंने, और वहां जाकर के बैठ करके जाना कि जो मेरे गुरु हैं वही तुम्हारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं वही तुम्हारे इष्ट देव हैं। मैं शिष्य नहीं बनाता किन्हीं को, मैं तो अपना गुरु भाई बनाता हूँ। गुरु महाराज का आदेश है दीक्षा दे देने का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कैशियर के कैश काउंटर पर जो बैठा हुआ कैशियर बैंक मैनेजर के आदेश से काम करता है और उसकी अपनी कोई पूंजी नहीं रहती, उसी प्रकार कहा कि ये मेरे गुरुदेव है, ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज हमारे इष्ट देव हैं, इनका ध्यान करना है, ये मेरे इष्ट देव हैं, यही मुक्तिदाता है। इस प्रकार समझाया, उनसे दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के फिर तो ये हम लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार भी, प्रत्येक बार आते हैं। वो संत मत की एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा जहाज है। मैंने बाबा साहेब स्वामी जी महाराज जब निकल गए कुप्पा घाट से तो हमको लगता है कि शायद जीवन की मैंने कोई परवाह नहीं करके बाबा साहिब स्वामी जी महाराज संत मत के ज्ञान को दूर दूर तक बिखेर सके, भक्तों का भला कर सके, जान प्राण की बाजी लगा करके और तमाम प्रकार के कष्टों को सह करके जिन्होंने ये इतना बड़ा रूप दिया संत मत को, वो है साहिब स्वामी जी महाराज के बीच में थे गोपाल दास दीन। और वो ऐसे राम जी ने सब करवाया हनुमान जी से, राम जी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बीच में एक पवित्र पात्र चुना था हनुमान जी को, तो इसी तरह वो एक हनुमान जी बनकर के बजरंग बली बनकर के आए थे। ये हमें मिल गए भागलपुर में, और हमने कहा कि बाबा आप जो कहे थे पत्तल की व्यवस्था करने, वो पत्तल की व्यवस्था हमने कर दी है।
वहाँ कुसुम घाटी में हमने 1700 भिंडा पत्ते की व्यवस्था करवा दी है। मैंने एक महीना में 1700 दरभा मिलता था और 1700 रुपया का पत्ता ही भेजवा दिया, एक महीना का दरभा में पत्तल भेजवा दिया। वो पहली बार हमने सत्संग में दान दिया था। तो बोले हमने कहा कि बाबा पत्ता लेने आ जाइए। तो पत्ते की बात तो पक्की हो गई, सत्संग की भी बात पक्की कर दीजिए। तो कराएंगे सत्संग। हमने कहाँ कराऊंगा, कब? हम कहे जब दे दीजिए। एक महीने में बहुत सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, आप करा पाइएगा? हमने कहा 20 दिन में करा लूंगा, 15 दिन में करा लूंगा, 8 दिन में करा लूंगा। हमने सोचा जितना कर्ज होगा देखा जाएगा, लेकिन बाबा का प्रोग्राम होना चाहिए कुसुम घाटी में। अब 9 दिन का मात्र समय था, लिखवा के भेज दिए और हमने करा भी लिया। और उसी समय से बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की जो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, फिर तो उनकी कृपा का मैं कायल हो गया। मैंने उनको भूल नहीं पाया और देख देख पर पथ प्रदर्शन करते रहे। और इस रूप में कि मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ी विशेष कृपा हुई यही लोहड़िया विक्रमपुर मोड़ पर, जब उन्होंने एक बात कही थी 10 मई 2009 को, थोड़ा संन्यास लेने भारी लगे छो, तब ने कहा हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे और आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये बड़ी कृपा है उनकी कि देख देख पर हमारे जैसे नाचीज को ये ऊंचा आसन अगर प्रदान किया गया। इतने लोग सुनते हैं, यहाँ तो हजारों में सुनते हैं और यूट्यूब को देखेंगे तो लाखों में सुनते हैं। हमें लगता है 30-40 देश में लोग सुन रहे हैं। और जहाँ भी जाता हूँ, बड़े बड़े तीर्थों में जाता हूँ, अभी मैं कुंभ में ही जाता कहो महाराज। मैंने SDM है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, लेकिन महाराज छोड़ करके दूसरा शब्द कभी नहीं बोलते। मैं बोलो महाराज क्या आदेश है, कितना शौचालय बना दूं, कितना नल लगवा दूं, कितना बल्ब लगवा दूं, महाराज जो आप कहेंगे वो सब होगा। तो इस प्रकार का जो सम्मान मिलता है मैं तो सब समर्पित करता हूँ उन्हीं के चरणों में। वो हैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस, भक्तों के तमाम भक्तों के हृदय, सबों के हृदय में राज करने वाले महर्षि साईं स्वामी जी महाराज। बहुत बहुत कृपा है उनकी। उनके चरण कमलों को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन इन महापुरुष को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ।